मेरे दोस्तों, नौजवानों, मेरे बच्चों, आज का दिन उन महापुरुषों को याद करने का भी दिन है जिनके कारण से हमारा देश आजाद हुआ। आपको पता है, आजादी के लड़ाई में आज हम स्वतंत्र भारत में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीवन जी रहे हैं। इस स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए कितने नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चुना है, कितनी माता और बहनें विकोप सुनी हुई है, कितने की मांग का सिंदूर इस आजादी की लड़ाई में धूलित हुआ है, कितने लोगों ने कुर्बानी दिया है। तो आज का दिन इस देश की आजादी पे कुर्बान हुए हमारे साथियों को याद करने का भी दिन है। हम उन्हें भी आज याद करते हैं और उन्हें भी हम नमन करते हैं जो लोग इस देश की कुर्बानी में हंसते हंसते फांसी के फंदों को चुने। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा, आपने इतिहास भी पढ़ा होगा और मुझे गौरव हो रहा है, इस विद्यालय की शिक्षिकाओं ने भी अच्छे ढंग से बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए हैं। आपको पता होगा, यहाँ के नौजवान जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, अरे मेरे भाइयों, आपको पता होगा उनके बारे में कहा जाता था कि सड़क पर पड़ा था, भूख से मरा था, कफन उठा के देखा तो सीने पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस तरह का जज्बा लेकर के इस देश के नौजवानों ने हंसते हंसते इस फांसी के फंदे को चुना है, तब जा करके हमें आजादी मिली है। हमें गौरव हो रहा है इस बेटी के ऊपर। इस बेटी ने अभी आकर के संचालन करते करते इतना जोश भरा, इतनी बातें कही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं बिटिया, और मुझे भरोसा है अभी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय एकता दिन से 3 बातें कही। पहली बात कही, अगर देश को दुनिया में, राष्ट्र को सबसे दुनिया की शक्तिशाली देश बनाना है तो हमें अपने माताओं, बहनों और बेटियों को शक्तिशाली बनाना होगा। परिवार के मेरे मैनेजमेंट के सभी भाइयों, मेरे प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब, सभी शिक्षकों, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको साकार करने के लिए आप दिन रात एक करते हो और हमारी बेटियों को इतनी ताकत दे रहे हो जो पानी से, विचार से, रियाज, देशभक्ति के साथ साथ समाज को नया दिशा देने का काम करती है। और हमें अच्छा लग रहा था, मुझे 3 लोग संचालन कर रहे थे तो 2 बेटियां संचालन में शामिल थी, 1 बेटा शामिल था। इससे भी लग रहा है कि आप लोग बेटियों के सशक्तिकरण पे विद्यालय परिवार काम कर रहा है। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और हम इस बेटी ने कितना अच्छे ढंग से बोलने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। जो बच्चों बताओ, कितना बढ़िया ढंग से आपके विद्यालय की बच्ची ने कितना अच्छे ढंग से 0 शायरी से अगर इसने याद नहीं किया है तो भी बड़ी बात है। अगर ध्यान से, ये कितनी बड़ी बात है, इसके शब्दों का चयन इसने कितने उच्चता से इस आजादी के अपनी महोत्सव को अपने शब्दों से ढाल दिया है। हम सलाम करते हैं बिटिया और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस विद्यालय प्रांगण में बैठे हुए सभी बेटे और बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमें गौरव हो रहा है कि हमें आपके बीच में आने का अवसर मिला है, बात करने का अवसर मिला है। तो बच्चों को कहूंगा कि जानते हो ना, जब आजाद हुआ था देश तो लता जी ने गाना गाया था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मेरे बच्चों, इस देश को संभालने की, इस देश को सजाने की, इस देश को संवारने की जिम्मेदारी नौनिहालों, बच्चों, बेटियों अब आपके ऊपर है, आपके कंधों के ऊपर है। और मैं आग्रह करते हुए कि जैसे कहा गया ना, बापू को याद करना, क्योंकि बापू ने आजादी में सबसे बड़ा योगदान दिया और अहिंसा का सिद्धांत लेकर के जो आज पूरे दुनिया में पूजा जाता है। ऐसे महात्मा गांधी, जिनके बारे में कहा जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती संत तूने कर दिया कमाल। ऐसे आदरणीय महात्मा गांधी जी के से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2 संकल्प लिया है। विद्यालय परिवार के लोगों, मेरे बच्चों, आपको लंबा जीवन जीना है। जो प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी आपकी है। उन्होंने 2 सपना देखा। पहला तो ये देखा है कि इस देश से भ्रष्टाचार रूपी दीमक को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। आप सबसे आग्रह करूंगा कि भ्रष्टाचार से प्रधानमंत्री जी ने जो लड़ाई का आग्रह किया है, उस लड़ाई में बच्चे आज से, इस परिवार की शिक्षिकाएं आपसे ऐसी शिक्षा और ऐसा संस्कार पैदा करो, ऐसे नौजवान पैदा करो इस विद्यालय से, ये नौजवान आगे चल के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम भ्रष्टाचार का समूल नाश करेंगे, उस दिशा में आगे बढ़े और काम करें। दूसरा उन्होंने सपना
परिवारवाद को समूल नाश करने का सपना। आज उन्होंने जब आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं तो राजनीति से उन्होंने यह सपना देखा और संकल्प लिया है कि हम परिवारवाद का समूल नाश करेंगे। उसमें भी परिवारवाद केवल राजनीति में नहीं है बच्चों, परिवारवाद सभी क्षेत्रों में है। चिकित्सा का क्षेत्र हो, वकालत का क्षेत्र हो, न्याय का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, पूरे देश में, हमारे भारत देश में अगर कहीं भी परिवारवाद है तो उस परिवारवाद को भी जो समूल नाश करने का सपना आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करने की जिम्मेवारी भी हम सभी की है, समाज की भी है। और एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। सभी लोग अधिकार की जो बात करते हैं, यह हमारा अधिकार है, वो हमारा अधिकार है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन हम अपने कर्तव्य की बात नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी आग्रह किया कि हम जैसे अधिकार की बात करते हैं तो हमें आग्रह करेंगे। हम आग्रह करेंगे कि जैसे मेरे बच्चों, आप लोग भारत के भविष्य हो, देश के भविष्य हो, हमें आपके बीच में अपनी बात रखते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि हमें अगर अधिकारों के प्रति सजग रहना है तो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतना ही सजग रहना है। और यह जरूरी है कि अधिकार की बात तो करें लेकिन हम अपना कर्तव्य भी ध्यान रखें। ये देश सशक्त तभी होगा जब हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अपने वाणी से, विचार से, आचरण से, कर्म से, हर चीजों से हम ऐसा काम करें कि जो देश और समाज के हित में हो, तभी हमारा देश शक्तिशाली होगा, तभी हमारा समाज शक्तिशाली होगा। हम आप सबके मुझे बहुत खुशी हुई, इस विद्यालय ने शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया है बच्चों में। मैं आभारी हूँ आप सबका कि आपने शिक्षा तो दिया है। मुझे भी अपना बचपन याद आ गया, ऐसे मैं भी था तो मैं भी छोटे छोटे सब कार्यक्रम होते थे ना, मैं भी उसमें भाग लिया करता था, भाषण भी देता था। और मैं आपका भी आभारी हूँ, आपने संगीत खुद तो अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया ही, बच्चों को भी अच्छे ढंग से संगीत की शिक्षा दी है। संगीत भी जोड़ने का काम करती है, एक देश का काम करती है, देश को ताकत देने का काम करती है। आपका भी आभार करते हैं। आपके बीच आकर हमें भी अपना बचपन याद आ गया। और जानते हो बचपन में जो लोग माइक से बोलते हैं ना, ये संचालन करते हैं ना, ये लोग भी, क्योंकि हम चाहते हैं विद्यालयों से तो निश्चित रूप से जो विद्यालय वहां से डॉक्टर, इंजीनियर पैदा हो, व्यवसायी भी पैदा हो, अधिकारी और कर्मचारी भी पैदा हो। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि इस देश और समाज को चलाने वाले नेता भी इसी विद्यालय से पैदा होने चाहिए। अगर राजनीति में नेता अगर विद्यालय और विश्वविद्यालयों से नहीं पैदा होंगे तो राजनीति में खराब और गंदे अपराधी, गुंडे, माफिया राजनीति को कब्जा कर लेंगे। इसलिए मैं बच्चों चाहूंगा जैसे इस विद्यालय के प्रबंधक और शिक्षकों ने बच्चों में सर्वांगीण विकास किया है, इसी तरह से बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी लेकर के जाना। और इस तरह से जो कल्चरल कार्यक्रम होते हैं ना, यह भी आपको बनाने का काम करते हैं। यहाँ जो लोग भाषण दे रहे हैं, जो लोग भी विभिन्न चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो आगे चल के देश और समाज के काम आएंगे। और जो आप लोग देख रहे हो ना, तो देखने वाले दर्शक दीर्घा वाले भी, आप भी मेहनत करके यहाँ आने का प्रयास करो। यहाँ आओगे तो हमारा देश सशक्त होगा। इसलिए मैं आज आजादी के 75 साल पूरे होने पर आप सबको शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि मुझे आपके बीच में 2 शब्द कहने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा